फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लक्षिता गोल अकेडमी। दोस्तों, जैसा कि हमने जीआईसी लेक्चर मैथ मेंस के लिए नया बैच स्टार्ट किया है और उसी क्रम में जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया वो है आपका सर्कल। और ये सर्कल का जो तीसरा लेक्चर, ठीक है। इसके पहले आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन फिनिश हो चुका है और देखिए ये तीसरा लेक्चर उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर देखा है और समझा है। अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर नहीं देखा, ठीक है। तो सबसे पहले जो अभी हाल ही में एडमिशन लिए या जुड़े हुए हैं तो पहला काम ये करेंगे कि इसके स्टार्टिंग वाले वीडियो लेक्चर आप जरूर देख लें। अब जो कराया जाएंगे प्रॉब्लम इन्हीं पे बेस्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आर्टिकल या फार्मूला का जो क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। तो कुछ फार्मूले अभी 2 या 3 फार्मूले बचे हुए थे, उसको हम आज करा दे रहे हैं, तो फिर हम लोग प्रॉब्लम पे आते हैं, ठीक। तो देखते हैं 1 बाय 1। पहला नंबर हमने कल हम लोग पोल एंड पोलर की बात किए थे, ठीक है। कल अपनी बात हमने पोल एंड पोलर पे फिनिश किया था और कुछ मैंने प्रॉब्लम किया था। तो आज हम बात करेंगे ऑर्थोगोनल सर्कल क्या होता है, ठीक है। ऑर्थोगोनल सर्कल का मतलब सिंपल सा ये है, जैसे ये कहें कि भाई ये कोई सर्कल ये है, दूसरा सर्कल कोई ये है ना। अब हमें बात करना है कि भाई इन दोनों सर्कल का इंटरसेक्शन यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं और ये दूसरी टेंजेंट है, इसके बीच का जो एंगल है थीटा कितना है π/2। तो हम कहेंगे दोनों जो सर्कल है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऑर्थोगोनली, ठीक। तो वही हमने लिखा है कि इफ टू सर्कल आर इंटरसेक्ट एट राइट एंगल देन सर्कल आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल सर्कल, ठीक है। देखिए ऑब्वियस सी बात है, सर्कल है कर्व है, तो यहाँ पे एंगल की बात हम तभी करेंगे जब तक इस पे टेंजेंट नहीं ड्रा करेंगे, तब तक हम एंगल की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे सर्कल एक दूसरे को यानी कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पे हम लोग एक टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं, इस सर्कल के लाइन फिर इस सर्कल के लाइन। तो इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है कितना, π/2। तो हम ऐसे सर्कल को क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल सर्कल, ठीक है। वही चीज हमने लिखा है, इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल देन सर्कल आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल सर्कल, ठीक है। अच्छा, अब कंडीशन क्या होती है जिसका हमें यूज करके प्रॉब्लम को करना। कंडीशन ये है कि भाई कोई एक सर्कल, जो पहला सर्कल ये मान लीजिए, इसका इक्वेशन है आपका x² + y² + 2gx + 2fy1 + y + 7 = 0 है। और जो दूसरा सर्कल, ये आपका फर्स्ट सर्कल मान लेते हैं, ये आपका दूसरा सर्कल क्या है, x² + y² + 2g2x + 2, यहाँ पे इसको f2 बना लीजिए, ठीक है। 2f2y + c2 = 0 आर ऑर्थोगोनल इफ, यानी ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन है, जब दोनों सर्कल क्या होंगे यानी ऑर्थोगोनल होंगे, उस केस में क्या होगा कंडीशन, 2 टाइम्स ऑफ g1 × g2 + f1 × f2 = c1 + c2, ठीक है। इस पे अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है आपकी टीजीटी पीजीटी का जो एग्जाम होता है उसमें तो मिल ही जाता था एज ऑब्जेक्टिव, लेकिन यहाँ पे भी आने की 100% चांस है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी भी हो सकता है, तो आपके क्वेश्चन जैसा कि शॉर्ट भी है, वेरी शॉर्ट भी है, लॉन्ग भी है, ठीक है। तो उसमें से डिपेंड करता है क्वेश्चन का साइज क्या है ना। छोटा है तो उसको वेरी शॉर्ट में डालेंगे, थोड़ा उससे बड़ा है तो उसको मीडियम साइज में, ठीक है, इस तरीके से। चलिए, तो एक मतलब एक चीज आपको समझ में आ गया, यानी दो सर्कल जब ऑर्थोगोनली कट करेंगे एक दूसरे को, तो उसके में जो कंडीशन होगा क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ g1 × g2 + f1 × f2 = c1 + c2। ये कंडीशन आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट फार्मूला क्या है, द इक्वेशन ऑफ कार्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन, ठीक है। यानी कोई सर्कल है, ये कोई कार्ड गिवन है, ठीक है। इस कार्ड का मिड पॉइंट गिवन है, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि देन इक्वेशन ऑफ कार्ड ऑफ द सर्कल, ये कोई सर्कल आपका है, ठीक है, हैविंग x1, y1 एज अ मिडिल पॉइंट। इसका मान लो मिडिल पॉइंट क्या है, x1, y1 है। तो उस केस में इसका इक्वेशन क्या होगा इस कार्ड का, वही हमने लिखा है t = s1, ठीक है। क्या लिखा है, t = s1। यहाँ पे t से जो मतलब है वो क्या है, कल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था t का क्या मतलब है। ठीक, यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये है कि जो सर्कल गिवन है इसका कैसे आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते थे एट x1, y1, वही है। यहाँ पे लिखेंगे x² किससे रिप्लेस करते थे, x × x1 से, यानी आ जाएगा जो t का मतलब है, मैं लिख दे रहा हूँ, आप चाहे लिख लीजिएगा वेयर करके, ठीक है। वेयर करके t = इसका मतलब आप लिख लीजिएगा, ठीक है। नहीं आप समझेंगे t क्या है, तो वेयर t = है आपका x1 + y1 + 2gx। जैसा कि हमने बताया था 2x के प्लेस पे क्या रखते हो आप, x + x1 और 2
वाई के प्लेस पे क्या रखोगे, एफ वाई प्लस वाई वन और प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये आपका हो गया टी। अब ये टी किसके इक्वल है, S1 की। S1 क्या होता था, जो सर्कल गिवन है वहां पे जो पॉइंट है यानी x1 y1 है उसको क्या करें, उस पर पुट कर देंगे। इट मीन्स यहाँ से जो S1 आएगा कुछ नहीं आपका यही है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c इक्वल्स टू 0। ये आपका t हो गया और ये आपका S1 हो गया। ठीक है, तो अब आपको चीजें समझ में आ गई। इसको तब हमें यूज करना है जहां हमें इक्वेशन ऑफ कार्ड निकालना है और उस कार्ड का मिड पॉइंट आपको क्या हो पता। ठीक है, और वो भी क्या एज अ मिडिल पॉइंट। देन इक्वेशन ऑफ कार्ड इज t इक्वल्स टू S1 वेयर t इक्वल टू दिस मच एंड S1 इक्वल्स टू दिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखिए। अगला फार्मूला, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल S इक्वल्स टू 0 एंड S1 इक्वल्स टू 0 इज व्हाट, S प्लस लैम्डा S1 इक्वल्स टू 0। इट मींस यानी यहाँ पे ये ऐसे सर्कल का इक्वेशन है जो सर्कल S इक्वल्स टू 0 एंड सर्कल S1 इक्वल्स टू 0 को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी सिचुएशन कुछ ऐसी है। ठीक है, एक सर्कल ये हो गया आपका, दूसरा जो है ये हो गया, यानी इसका नाम दे रहे हैं S इक्वल्स टू 0, इसका नाम दे रहे हैं S1 इक्वल्स टू 0। तो हमें करा कि इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल दिस, यानी इन दोनों सर्कल का इंटरसेक्शन ये सर्कल हो गया। ठीक है, ये इसका जो इक्वेशन हुआ, इसका क्या इक्वेशन है, यानी S प्लस लैम्डा S1 इक्वल्स टू 0, इसी का फार्मूला है यानी इस सर्कल का। ठीक, तो आपको चीजें समझ में आ गई। चलो अगला पॉइंट देखिए, एक अगला फार्मूला है लास्ट, इसको भी देख लीजिए। यहाँ पे क्या कर रहा है, जो सर्कल और लाइन का इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, इट मींस द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल S इक्वल्स टू 0 एंड द लाइन L इक्वल्स टू 0। इट मींस सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये कोई सर्कल है ना, जो S इक्वल्स टू 0 है, और ये कोई लाइन है जो L इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो उसी का कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग, यानी ऐसे सर्कल का इक्वेशन है जो क्या कर रहा है, सर्कल और लाइन के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो है पूरा कर सकते हैं आर्टिकल सर्कल पे बेस्ड हो चुका है। अब कुछ प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी करा, साथ में कराते भी चले, लेकिन कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम अभी बचे हुए हैं, उसको जो है अब हम करते हैं। ठीक है, तो आपके पास सारे एक आइडिया मिल गया। ठीक है, सारे फार्मूले का, सारे आर्टिकल का। अब हम लोग इस पे बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए इसको आप आराम से इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। अब हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए इस प्रॉब्लम को देखिए, कह रहा है कि इफ टू सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस k इक्वल्स टू 0 कट ऑर्थोगोनली देन फाइंड द वैल्यू ऑफ t। ठीक है, ये क्वेश्चन छोटा ही है, यदि आएगा तो ये वेरी शॉर्ट में आ सकता है। ठीक है, यानी यहाँ पे दोनों जो सर्कल हैं क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं ऑर्थोगोनली। तो हमने बताया था अभी अभी आपको जो है एक फार्मूला बताया था कि भाई कोई सर्कल मान लो सपोज करिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f(y1) प्लस c1 इक्वल्स टू 0 है, और दूसरा जो सर्कल था आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f(y2) प्लस c2 इक्वल्स टू 0 है, और ये दोनों सर्कल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। तो कंडीशन क्या हमने बताया, 2 टाइम्स ऑफ g1 g2 प्लस f1 f2 इक्वल्स टू c1 प्लस c2, यही तो हमने बताया था। तो अब करेंगे क्या, यहाँ से g1 g2 की वैल्यू कंपेयर करके निकाल लेते हैं। यहाँ से जो g1 होगा क्या आएगा, इट मीन्स जो है यहाँ से g1 आप करोगे तो सिंपल सी बात है, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, और f1 यहाँ पे होगा, ये आपका f2 यहाँ होगा। ठीक, चलिए तो g1 आपका कितना हो गया भाई, इसे डिवाइड करेंगे है ना, तो कितना हो जाएगा 1, और f1 आपका कितना आ जाएगा, f1 भी आएगा जो है -2 आ जाएगा। ठीक, g2 कितना होगा, यानी इस दूसरे वाले सर्कल से 2 से डिवाइड करेंगे -3 आएगा, और f2 आपका कितना हो जाएगा, f2 आप 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। c1 भी लिख लो, c1 फर्स्ट वाले कितना है, c1 3 है, और इसका जो c2 कितना है आपका -k है। ठीक, अब इसी कंडीशन में सारी वैल्यू रख दीजिए और k की वैल्यू निकाल लीजिए। तो लिखोगे आप सिंस गिवन सर्कल
आर ऑर्थोगोनल या कट ऑर्थोगोनल लिख सकते हैं, ठीक है, आर ऑर्थोगोनल। देयरफॉर 2 टाइम्स ऑफ G1 G2 प्लस F1 F2 इक्वल्स टू C1 प्लस C2। अब सारी वैल्यू रख दीजिए। 2 टाइम्स ऑफ G1 की वैल्यू है 1, G2 की वैल्यू है कितना -3, ठीक है, और प्लस F1 की वैल्यू कितना है -2, F2 की वैल्यू कितना है आपका, F2 की वैल्यू है जो है ये है 2 है, ठीक, इक्वल्स टू C1, C1 कितना है 3, C2 कितना है -k। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा जो है -3 -4 इक्वल्स टू 3 k, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट यानी जो है -7 यानी -14 इक्वल्स टू 3 k, ठीक है, और 3 आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो k इक्वल्स टू आ जाएगा सिंपली कितना 70, ठीक है। ये जो k की वैल्यू आएगा वो क्या मिल जाएगा आपको 17 मिल जाएगा, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, पूछे जा सकते हैं, इसके लिए आप तैयार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, बोर्ड पे आपके सामने है, कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल कटिंग द 2 सर्कल। ये आपके पास सर्कल गिवन है, इसको मान लेते हैं हम यहीं पे फर्स्ट, ठीक, और ये आपका दूसरा सर्कल है सेकेंड, ठीक, ऑर्थोगोनली एंड हैविंग इट्स सेंटर ऑन लाई ऑन दिस लाइन, ठीक है, हैविंग इट्स सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन, इस लाइन पे जो है क्या कर रहा है, उसका सेंटर लाई करे। इट मींस आपको ऐसे सर्कल का इक्वेशन बताना है जो इन दोनों सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है और करा एंड हैविंग इट्स सेंटर, और उस सर्कल का जो सेंटर होगा इस लाइन पे क्या होगा, लाई करिए। इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते क्या, हम मान लेते हैं कोई सर्कल हमारे पास है, लेट, देखिए क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले ये समझिए क्या क्वेश्चन में गिवन है और क्या हमें करना है। यदि ये 2 बातें क्लियर हो जाती हैं तो आप क्वेश्चन को जो है इजीली कर सकती हो, ठीक है। मान लेते हैं लेट इक्वेशन ऑफ सर्किल बी, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल मान लेते हैं x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम दिस सर्किल कट दिस सर्किल ऑर्थोगोनली, ठीक है, यानी ये जो सर्कल है इन दोनों सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। अभी हमने कंडीशन बताया था क्या होता है जब कोई सर्कल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं, उस केस में हमने कंडीशन था 2 टाइम्स ऑफ G1 G2 प्लस F1 F2 इक्वल्स टू C1 प्लस C2, यही तो हमने बताया था। तो अब ये सर्किल, इसका नाम दे दो सर्कल फर्स्ट ए, है ना, तो आप लिखिए नाउ सर्कल ए cut the circle orthogonally, cut the circle first orthogonally, ठीक है। जो सर्कल ए है सर्कल फर्स्ट को क्या कर रहा है, ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। तो इट मींस ऑर्थोगोनली कट, ये फार्मूला लगाओ, तो इसका जो है मान लो ये आपका G1 हो गया है ना, G, तो यहाँ से जाएगा 2 टाइम्स ऑफ G1 यानी G, G2 कितना होगा इसका, तो 2 से डिवाइड यानी 3 आ जाएगा, ठीक, प्लस F1 F2, इसका F1 तो F ही है और इसका F2 कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे यानी सिंपल 1 आ जाएगा, C1 प्लस C2, इसका C तो वही रहेगा और इसका C1 C2 कितना आ जाएगा 1, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब इसी तरीके से सिमिलरली इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से जो है 2 टाइम्स ऑफ 3G प्लस F इक्वल्स टू C प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 6G प्लस 2F माइनस C इक्वल्स टू 1, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। चलिए नाउ सर्किल दिस, ये भी सर्किल किसको कट कर रहा है, यानी जो सेकंड सर्कल है इसको भी ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। यहाँ पे भी कंडीशन लगाई, आप फिर लिखो चाहे तो सर्कल ये अगेन कट द सर्किल फर्स्ट सेकेंड, कट द सर्किल सेकेंड ऑर्थोगोनली, ऑर्थोगोनली, ठीक है भाई। तो यहाँ से लगा वही कंडीशन 2 टाइम्स ऑफ, तो यहाँ पे G1 तो G ही रहेगा, G2 कितना हो जाएगा इस केस में 1, F1 आपका F ही रहेगा, F2 कितना हो जाएगा 2, C1 प्लस C2 C रहेगा, C2 कितना आ जाएगा आपको -5, इसको भी सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा, यानी जो है 2G प्लस 4F
-c इक्वल्स टू -5। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन सेकेंड। ठीक, अब जैसा कि मालूम है इसमें कितने कांस्टेंट है 3। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको कितनी इक्वेशन चाहिए 3, यानी GFC। तो और आगे कंडीशन और गिवन है, कह रहा है कि हैविंग इट्स सेंटर। ठीक है, यानी इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या कर रहा है, इस जो गिवन लाइन है इस पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो मान लेते हैं इसका जो सेंटर क्या होगा, इसका इस सर्कल का जो सेंटर होगा क्या होगा, -g, -f। ठीक, जब ये लाई कर रहा है तो इट मींस इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो इसको नाम देते जो है लाइन थर्ड। ठीक है, तो आप लिखिए यहाँ पे सेंटर -g, -f लाइज ऑन द लाइन थर्ड। ठीक है, लाइज, इसको नाम थोड़ा इसको बदल दो, फर्स्ट सेकेंड ऑलरेडी ले ही चुके हैं, तो यहाँ पे नाम कर इसका जो है थर्ड कर दीजिए, इसका फोर्थ कर दीजिए। ठीक है ना, तो दिस सेंटर लाइज ऑन द लाइन थर्ड। ठीक है, ये थर्ड रोमन में है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो जब ये सेंटर इस सर्कल का सेंटर इस लाइन पे लाई करा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इट मींस -3, यहाँ पे क्या है -3g। ठीक है, और फिर -2f -6 इक्वल्स टू 0। क्यों भाई, यही तो होगा। यानी आपके पास कितने इक्वेशन हो गए, 3 इक्वेशन आपको मिल गए। ठीक है, कितने इक्वेशन मिल गए, 3 इक्वेशन। अब इन्हीं तीनों इक्वेशन की हेल्प से जो है आप इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तीनों इक्वेशन की हेल्प से GFC की वैल्यू निकालेंगे। इसको थोड़ा सा चाहो तो लिख सकते हो, क्या लिख दो, माइनस कॉमन ले लो तो 3g + 2f + 6 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो अब आपके पास एक इक्वेशन ये बना, दूसरा आपका ये है फोर्थ, लास्ट है आपका ये फिफ्थ। इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से GF और C की क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, वैल्यू निकालने के बाद आप करेंगे क्या, इस इक्वेशन में ए में क्या पुट कर देंगे, G की वैल्यू और F की वैल्यू और C की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो वही रिक्वायर्ड आपका सोल्यूशन होगा, यानी रिक्वायर्ड इक्वेशन आप सर्कल होगा कर ले जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, तो इसमें कुछ करना नहीं, इक्वेशन सॉल्व करना, रखिएगा, रख के आप इसका हमें आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रॉब्लम, अच्छा क्वेश्चन, इसको माइंड में रखिएगा, क्वेश्चन बढ़िया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, कह रहा है कि फाइंड द पोल ऑफ द लाइन x - 5y = 10 with respect to this circle, 8x² + 8y² - 11x - 9y - 24 = 0। हमें क्या निकालना है, पोल निकालना है, किसका, इस लाइन का विथ रिस्पेक्ट टू दिस सर्किल। अब कल की आर्टिकल हमने बताया था पोल, पोलर क्या होता है। ठीक है, एक बार मैं फिर रिकॉल करके देखिए, ये कोई आपका जो है सर्कल है। ठीक, ये आपका कोई सर्कल है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है जो आउटसाइड द सर्कल है। इस पॉइंट से जो है इस सर्कल को हम जो है दो कार्ड ड्रा कर रहे हैं। ठीक, दो क्या कई हो सकते हैं। तो अब मान लीजिए ये कार्ड सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रहा है, A B C D। ठीक, अब जहां पे कट कर रहा है वहां पे हम लोग ये टेंजेंट लाइन ड्रा कर रहे हैं इस पॉइंट से, यानी कुछ ये है ना, और यहाँ से हमने जो है ड्रा किया, ये यहाँ एक दूसरे को जो है यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, यही काम हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। ठीक, ये टेंजेंट हुआ और इस पॉइंट जहां कट कर एक यहाँ पे ड्रा किया, जहां पे एक दूसरे को टेंजेंट कट कर इसको हम लोग क्या करें, मिला दे रहे हैं। ये जो है क्या है, पोलर हुआ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पोलर लाइन, किसका, इस पॉइंट का ऑफ P। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल। यानी जो है जो पॉइंट P हुआ एक हमेशा कोऑर्डिनेट में होगा, यानी x1, y1। ये क्या है, पोल है, किसका, इस पोलर लाइन का। ठीक है, और यूं कह सकते हैं जो लाइन दिख रही है ना, जहाँ पे दोनों टेंजेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर लाइन बोलते हैं। किसका, इस पोल का पोलर लाइन है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम में क्या गिवन है, ये पोलर लाइन आपको गिवन है, ये लाइन गिवन है, और ये सर्कल भी गिवन है। ठीक है, ये सर्कल की इक्वेशन गिवन है और इस लाइन का इक्वेशन भी गिवन है। पोलर लाइन आपको मालूम है, हमें चाहिए क्या, पोल चाहिए, यानी कोऑर्डिनेट P। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, उसको देख लीजिए। देखिए हर टाइप के क्वेश्चन जितने आर्टिकल हैं
सभी पे मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, एटलीस्ट एक क्वेश्चन मैं जरूरी है क्या 2 करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि समय भी थोड़ा कम है, दूसरी बात है हम फालतू चीज़ें बिल्कुल कराने की कोशिश नहीं करेंगी, है ना, क्योंकि आपके पास खुद ही ऑलरेडी इतना पढ़ने के लिए ढेर सारा है। जो चीज़ें करा एकदम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप निगलेक्ट बिल्कुल मत करिए कि आप उसमें भी पता चला इंपॉर्टेंट खोजना शुरू कर ले, ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ पे सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही दी जा रही, ठीक है। चलिए इस प्रॉब्लम को कैसे करते हैं अब यहाँ पे देख लीजिए। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट कोई पॉइंट पी x1 कामा y1 क्या है, पोल ऑफ द लाइन, ठीक है। लेट द पोल x1 कामा y1, ठीक है। देन अच्छा एक चीज और हमने बताया था, कोई आपको जो है इक्वेशन ऑफ पोलर निकालना है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ पोलर निकालना तो हमने कल बताया कोई पॉइंट पी है ना। इक्वेशन ऑफ पोलर क्या हमने बताया था, x1 प्लस y1 इस सर्कल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है, gx प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c को, यही तो था इक्वेशन ऑफ पोलर। वही चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कि कोई पॉइंट पी जो है इस जो गिवन स्टैंडर्ड सर्कल हो तो उसका पोलर है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा क्या, देन इक्वेशन ऑफ पोलर, देन इक्वेशन ऑफ पोलर, अभी सर्कल का निकालेंगे, पोलर ऑफ द सर्कल, इसको नाम दे रहे हैं ए दे रहे हैं, ठीक है। चलो तो यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यानी यहाँ पे आ जाएगा 8x(x1) प्लस 8y(y1) माइनस 11/2 करेंगे, x की जगह x प्लस x1 करेंगे। जैसा हमने बताया था रिप्लेसमेंट 2x की जगह क्या करते हैं, x प्लस x1 करते हैं, x स्क्वायर की जगह x(x1) करते हैं, y स्क्वायर की जगह y(y1) करते हैं, और 2y की जगह क्या करते हैं, y प्लस y1। अब ये सब चीजें तभी समझ में आए जब आपने पहला लेक्चर देखा होगा, ठीक है, कैसे हम लोग करते हैं। इसीलिए थोड़ा सा जरूरी होता है कि मैथमेटिक्स क्लास में आप स्टार्टिंग से जुड़ो तो ज्यादा चीजें सही होती है, ठीक है। अच्छा आगे भी और है, -9/2 y प्लस y1 -24 = 0, ठीक है। ये क्या होगा, इक्वेशन ऑफ पोलर विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन सर्कल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसको आप चाहो तो एक्स वाई के फॉर्म में लिख लो, ठीक है। इसको इक्वेट कर लो, यानी एक्स वाला क्वेश्चन एक यहाँ पे है तो यहाँ से मिल जाएगा जो है 8x1 माइनस 11/2 x1, नहीं यहाँ पे जो है x क्वेश्चन कॉमन लेना, 11/2 x हो जाएगा, ठीक है। अब वो यहाँ पे प्लस y क्वेश्चन कॉमन लेना, यानी 8y1, और यहाँ पे आ जाएगा -9/2 y, ठीक है। और सारे टर्म्स उधर साइड में कर देते हैं x1 वगैरह। तो और कौन सा बच रहा है आपका, यहाँ पे बच रहा है 11/2 x1, और ये प्लस उधर जाएगा प्लस 9/2 y1 प्लस 24। इज इट क्लियर, यहाँ तक चीजें ठीक है। चलिए अच्छा अगला काम करते क्या है, जो लाइन आपका जो पोलर लाइन गिवन है वो क्या गिवन है, x माइनस 5y = 10 गिवन है, इसको नाम दे दो जो है b। अब इक्वेशन यहाँ पे आपका जो है ये आपका c हो गया, ठीक है। c और b को क्या करते हैं, हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और हमारा उद्देश्य क्या है, x1 और y1 की वैल्यू निकालना। हमें पोल ही तो चाहिए, x1 और y1 की वैल्यू। तो आपके पास जो तरीका चाहे इन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, या जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिस तरीके से आप लोग करते थे उससे थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। मैं लिख दे रहा हूँ कैसे करते हैं, यानी जो है 8x1 माइनस, अब कुछ नहीं सिर्फ सॉल्व करना है ना। इसका x का कोफिशिएंट क्या है, ये है ना। यहाँ पे इस लाइन का x का कोफिशिएंट कितना 1, तो अपान 1 लिख दीजिए। y का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 8y1 माइनस 9/2, और यहाँ पे y1 का कोफिशिएंट कितना है -5 लिख दो। यानी यहाँ पे जो कांस्टेंट समझिए क्या है, 11/2 x1 प्लस 9/2 y1 प्लस 24 अपान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। एक बार इन दोनों को लो, फिर इन दोनों को लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, दो इक्वेशन मिलेंगे x1 y1 के फॉर्म में, वहां से x1 y1 की वैल्यू निकाल लेंगे, वही क्या होगा, इस लाइन इस पोलर लाइन के क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप हमें छोड़ देना चाहिए, है ना।
इसके बाद आप कर ले जाओगे, सिंपल कुछ है नहीं। ठीक है, चलो एक बार थोड़ा सा और कर दे रहे हैं कैलकुलेशन। यहाँ से आ जाएगा आपको 16x1 माइनस 11 अपान जो है आएगा 2, ठीक है, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 16, इन दोनों के ले रहे हैं फर्स्ट सेकेंड, 16y1 माइनस 9 अपान माइनस 10, ठीक है भाई। एंड अब इन दोनों के ले लो, अलग अलग कर लो, तो यहाँ से मिल जाएगा जो है 16y1 माइनस 9 अपान माइनस 10 इक्वल टू व्हाट, 11x1 प्लस 9y1 इक्वल टू 48, ठीक है। इंटू एलसीएम लेंगे 48 अपान 2 नीचे आएगा तो यानी 20 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर, यहाँ पे आ जाएगा कितना, -5 आ जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, -5 सिंपल, और कैलकुलेशन अब आपको कर लेना चाहिए, हम छोड़ देना चाहिए हमको यहाँ पे। -11 इक्वल टू -16y1 माइनस 9, ठीक है, दिख रहा है x1y1 के फॉर्म में। एक इक्वेशन ये मिलेगा और दूसरा जो है आपको यहाँ से मिलेगा जो है 10 2 20, तो 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 16 दूना जो है 32 y1 माइनस 18 इक्वल टू 11x1 प्लस 9y1 प्लस 48, ठीक है। और फिर यहाँ से करेंगे कितना आ जाएगा जो है 32 y1 माइनस 9y1 माइनस 11x1 इक्वल टू 48 प्लस 18 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 48 प्लस 18 हो जाएगा, ठीक। अब एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगी x1y1 के फॉर्म में, ये 9 से सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने के बाद जो x1 और y1 की जो वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगी, ठीक है। इसको आप कर लीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट पढ़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पहले हम लोग इस वाले क्वेश्चन को करते हैं जो सेकंड मैंने लिखा, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। यदि हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं थोड़ा हमारे लिए और आसान हो जाएगा। पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू द दिस सर्कल, ठीक है। तो हमने एक आर्टिकल आपको बताया था, आपको याद होगा कि जो है लेंथ ऑफ टेंजेंट, हमने आर्टिकल जो बताया था आपका क्या था, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट x1 comma y1 to the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0 इज क्या बताया था लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला, √s1, ठीक है। इट मींस अंडर रूट में बस, यानी जो ये पॉइंट है x की जगह x1 रख दो, यानी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल टू, बस यही आपका क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट का फार्मूला, ठीक है। यही क्या हो जाएगा लेंथ। अब यही काम करना है, इस क्वेश्चन में पॉइंट दिया है, सर्कल दिया है, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो सीधे सीधे क्या करें, इस पॉइंट के यहाँ पे लाके भर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट इस क्वेश्चन का, यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा अंडर रूट में x1 मीन्स जो है, इसको चाहो तो 3 से डिवाइड कर लो, है ना, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7/3x प्लस 2y, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2y, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4 इक्वल टू 0, यही तो आएगा, ठीक। अब यहाँ इस इक्वेशन में रखते हैं हम लोग, तो यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 7/3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू वाई मीन्स जो है 2 प्लस 4, ठीक है। यहाँ से क्या मिल जाएगा 1 यानी 1, 2 का स्क्वायर यानी मीन्स 4 माइनस 7/3 माइनस 4 प्लस 4, 4 कैंसिल आउट, सिंपली इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा 5, और ये आपका हो जाएगा जो है 15 माइनस 7/3, ठीक है। और यहाँ से आपको मिल जाएगा जो है 8/3, ठीक है, यानी अंडर√3, ये आपका क्या गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये भी आप सीखे रहिएगा, छोटा सा क्वेश्चन ये बन सकता है, फार्मूला बेस्ड है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट बस फार्मूला याद है तो आप निकाल देंगे। अब इस क्वेश्चन को देखिए जो ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू द दिस सर्कल, यानी सिचुएशन कुछ ऐसी है, इसको हम रिमूव कर देना, आप नोट कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, 100% पूछे जाने की चांसेस है।
देखिए सर्कल वगैरह में जितनी पॉसिबिलिटीज बनेगी क्वेश्चन, वो सारा हम केस यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसमें से कोई न कोई एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा, और इसके अलावा यानी कोई भी और कुछ पूछा जा सकता है तो आप ऑलरेडी कर ले जाओगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी कर, फाइंड एंगल बिटवीन द टेंजेंट लाइन, यानी कोई जो सर्कल है, ठीक, ये कोई सर्कल है आपका, एक कोई पॉइंट पी है, ठीक है, कोई पॉइंट पी, इस पॉइंट से इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है, ये कोई, ठीक है, इस पॉइंट से जो है कोई टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है इस सर्कल पे। तो जब सर्कल में टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है तो ये जो एंगल है, इसी हमें एंगल को निकालना है। यहाँ पे और कुछ प्रॉब्लम भी बन सकती है, ये सर्कल का सेंटर है, कभी कभी कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है क्वेश्चन का मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक तो सीधा सीधा कभी कभी आपसे पूछ लेता है ये इसका जो सर्कल का रेडियस वगैरह थे तो छोटी चीजें निकाल ही ले जाओगे। सेंटर का जो है ये एंगल भी पूछ सकता है आपसे, ये एंगल तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या पूछने वाली बात है ना। तो पी क्यू आर है ना, ये भी पूछ सकता है, इसका एरिया क्या होगा पी क्यू ओ आर का, ये भी क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन यहीं पे ये भी बन सकता है, ठीक है, यानी पी क्यू ओ, इसका एरिया क्या, इतनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। यहाँ पे बल्कि पूछा क्या जा रहा है, इस एंगल को पूछा जा रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने को मैं दो मेथड बता रहा हूँ। एक तो मेथड आपका सिंपल सा ये है, एक्चुअली ये क्या है, पेयर ऑफ टेंजेंट हुआ, तो पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट हमने क्या बताया था, पेयर ऑफ टेंजेंट का फार्मूला, पेयर ऑफ टेंजेंट का जो हमने फार्मूला बताया था S(S1) = t² बताया था, ठीक। तो आप S(S1) = t² इसको ओपन कर लेंगे। हालांकि सर्कल छोटा ही है, यानी पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन इससे नहीं बनेगा। अदरवाइज जो पूरा जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है उस फॉर्म में सर्कल होता है, ये वाला मेथड काफी लेंदी हो जाता है। तो हमने एक और तरीका खोजा है, इन द सेंस क्या है, ऑब्वियस सी बात है, यहीं से आ जाएगा। देखिए वो तरीका यह है कि भाई हमें एंगल ही निकालना है, अभी इससे बात नहीं बनेगी। इसको करने के बाद, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, करने के बाद हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, tan θ = 2 में h² - ab/a+b। एक मेथड तो ये होगा, ठीक। दूसरा मेथड क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का, दूसरा मेथड ये है कि इसको आप लिख सकते हो tan θ या इसको ये लिखो θ ही चाहिए, tan 1 r/l, ठीक है। इस क्वेश्चन से यानी कोई भी कितना भी लेंदी क्वेश्चन हो, है ना, इस वाले फॉर्मूले से तुरंत आ जाता है। हालांकि ज्यादा बेहतर होता है ऑब्जेक्टिव के लिए। यदि ये क्वेश्चन शॉर्ट में आता है तो आप ये वाला मेथड लगा लेना अपना समय बचाने के लिए। यदि क्वेश्चन लॉन्ग में देता है तो आप ये वाला क्वेश्चन मेथड अप्लाई करो भाई, है ना। ज्यादा नंबर मिलना है तो कुछ लिखना ही पड़ेगा ना, पता चला 2 लाइन में कर दिए, एग्जामिनर सोचा 15 नंबर का क्वेश्चन है तो 15 नंबर कैसे देगा, थोड़ा दिखना भी चाहिए ना। चलो तो मैं दोनों मेथड 1 बाय 1 डिस्कस करता हूँ। पहले ये वाला मेथड, उसके बाद ये वाला तो यही अभी देख लो छोटा सा। देखो जो यहाँ पे आर है ना, ये आपका आर का मतलब क्या है, यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक। अच्छा, और यल क्या है, यहाँ पे यल जो है लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। यानी ये पी क्यू, आर क्या है, इस सपोज कर जो सर्कल है यही है, आपको इसका इक्वेशन क्या है, x² + y² = 25, ये सर्कल हो गया, ठीक है। अच्छा, इसका रेडियस आपको पता है, रेडियस इसका कितना पता है, 5 है। इसका सेंटर भी आपको मालूम है 0,0 है, ठीक है। तो r पता चल गया, कितना हो गया 5, यानी यहीं से कर लेते हैं tan 1 5, ये निकालना है। लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालोगे, पॉइंट इसका क्या दिया है, पॉइंट दिया है -1,7, तो निकाल लेते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा √ में x1², ठीक है। x1² मीन्स जो है आपका आएगा -1 का स्क्वायर, y1² मीन्स जो है 7 का स्क्वायर -25, यही तो होगा। तो आपका आ जाएगा 49 50 यानी 25, √25 यानी 5 आएगा, ठीक है। जो लेंथ ऑफ टेंजेंट आएगा पी क्यू कितना आएगा, 5 आएगा। तो tan 1 5/5 दैट इज θ = tan 1 1, ठीक है। θ = tan 1, इट मींस जो है एंगल कितना आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। कितना आ जाएगा, θ = 45 डिग्री। ये तो इस फॉर्मूले से आपको दिख रहा है। अब यही काम हम लोग इस वाले मेथड से करेंगे।
पेयर ऑफ टेंजेंट वाले मेथड से। ठीक है, यही वर्किंग रूल होगा। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछता है, अब इस पे देखिए यही काम आप सर्कल के लिए भी करोगे, यही काम कोई पैराबोला वगैरह देता है, इलिप्स वगैरह देता है, वहां पे भी पूछ लेता है कि भाई कोई पॉइंट आउटसाइड जो भी कोनिक गिवन है, इलिप्स है, ठीक है, तो हमें उसका जो है एंगल निकालना है। ठीक है, तो वहां पे भी यही तरीका होगा, पेयर ऑफ टेंजेंट लिखो। अब वहां पे जो कोनिक होगा, सपोज करें इलिप्स है, तो इलिप्स केस में s(1) t², ये सब के लिए काम करेगा। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन यहीं पर के लिए नहीं, ये सारा जहां जहां कोई जितने जगह बन सकता है, थीटा एंगल पूछता है, वहां वहां ये वाला मेथड काम करेगा। लेकिन ये वाला मेथड जो हमने ये वाला फॉर्मूला सिर्फ सर्किल वाले केस में ही करेगा, और ये वाला मेथड आपका हर जगह, चाहे जो कोनिक, ठीक है, चाहे जहां भी, चाहे पैराबोला, चाहे आपका जो है इलिप्स, है ना, जहां जहां क्वेश्चन बन सकता है ना, वहां वहां ये केस आपका काम करेगा। ठीक, लेकिन ये वाला सिर्फ आपका सर्कल में काम करेगा। चलिए, ये वाला मेथड समझे, इस वाले मेथड से हम लोग करते हैं प्रॉब्लम। अच्छा क्वेश्चन है, इसको माइंड रखिएगा। चलिए, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट से फॉर्मूला क्या होगा, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट का अभी लिखा था, s(1) t²। यहाँ पे s क्या है, s मीन्स जो आपका जो सर्कल गिवन है x² + y² - 25। ठीक है, ये हो गया s1। क्या होगा, s1 मीन्स आपका जो पॉइंट है, यानी ये x1² + y1² - 25। t क्या होगा, ठीक है, t यहाँ से हो जाएगा ये x(1) अभी हमने बताया था, x² को किससे रिप्लेस करोगे, यानी x(1) से y² को किससे रिप्लेस करोगे, y(y1) से। ठीक है, यानी यहाँ पे आ जाएगा x(1) + y(y1) - 25। ये आपका t हो गया, सारी वैल्यू यहाँ पे रख दो। यानी s(1), s मीन्स जो आपका सर्कल, यानी x² + y² - 25, ठीक है, इंटू s1 मीन्स पॉइंट भी रखते चलो, पॉइंट आपको गिवन है -1, 7। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर - 25। ठीक, इक्वल्स टू t का स्क्वायर। t का स्क्वायर मीन्स x(1) मीन्स आपका है -1 + y(y1) मीन्स है आपका जो है 7 - 25 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ से मिल जाएगा x² + y² - 25। ठीक है, चीजें आसान है, थोड़ा सा स्पीड करने की जरूरत है। ये आपका आ जाएगा 49, 50 यानी 25 आएगा डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा -x और यहाँ से मिलेगा +7y - 25 का होल स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा सा ये बड़ा, जबकि ये ऐसा सर्कल का इक्वेशन जो ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, अब पता चला आपको इस फॉर्म में दे दिया, x² + y² + 2gs + 2, यानी इस फॉर्म में दे दिया इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो हो गया, कहानी फिर बहुत लंबी हो जाएगी। ये वाला मेथड काफी लेंदी हो, लेकिन जो अभी हमने बताया था वो सिर्फ मुश्किल से 1 मिनट में कर डालोगे, है ना, वो तो ठीक समझिए, है ना। तो कोशिश से करिएगा, जब ये वाला सेमी ऐसा सर्कल की इक्वेशन देता है जो ओरिजिन वगैरह से पास कर रहा है, तब आराम से इस वाले मेथड को अप्लाई करिए। ठीक है, और जब बड़ा केस देता है तो जो अभी हमने बताया उससे करिए। अब इसको कर लीजिएगा, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ। इसको ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, आप ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, tan θ = 2√x² - ab/a + b। ठीक है, ये दोनों केस में वैलिड होता है, चाहे आपका जो पेयर ऑफ टेंजेंट हो, यानी सॉरी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो, ax² 2hxy + by², है ना, इस वाले केस में भी, चाहे पूरा जो है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री पूरा हो, दोनों केस में ये फॉर्मूला आपका काम करेगा। ठीक है, तो पता चला आप सिर्फ इस वाले केस में याद किए तो आ जाए पूरा, तो कंफ्यूज अब क्या करें। ठीक है, तो यही फॉर्मूला लगेगा। एच क्या होता है, ए क्या होता है, बी क्या होता है, आपको मालूम है, इससे आप इक्वेट कर लीजिएगा, ax² + by² 2hxy 2gx। ठीक है, कर ले जाएंगे, आई होप आप इसको कर ले जाएंगे। नहीं कर पाएंगे तो फिर आप बताइएगा, हम कल वाली क्लास में फिर से हम इसको रिपीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए।